मैं आशीष कुमार सिंह, इतिहास प्रवक्ता, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलाम सुल्तानपुर। आज का जो टॉपिक है राजा किसान और नगर। राजा किसान और नगर में आज हम पढ़ेंगे कि उस समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व समस्त उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें राजनीतिक एकता का अभाव था। वे एक दूसरे राज्य का अपहरण करने के लिए, एक दूसरे राज्य को जीतने के लिए आपस में संघर्ष किया करते थे। अतः उनमें राजनीतिक एकता का अभाव था। उस विषय में हमें जैन ग्रंथ भगवती सूत्र एवं बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वे 16 महाजनपद इस प्रकार हैं, जिनके नाम काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्र, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, मत्स्य, सूरसेन। ये 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में उस समय 2 प्रकार की शासन प्रणालियाँ थी। एक थी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली, दूसरी थी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। दो प्रकार की शासन प्रणालियाँ थी। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में राजा का बेटा ही राजा होता था। वंशानुक्रम और राजा का बेटा ही राजा ही उस सिंहासन पर बैठता था। लेकिन इस शासन प्रणाली को उत्तम नहीं माना जाता है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि राजा का बेटा योग्य हो। बहुत से ऐसे शासक हुए हैं जो इस शासन प्रणाली के तहत सिंहासन पिता के बाद उनको मिला, लेकिन वो
अयोग्य सिद्ध हुए और उनकी पूरे साम्राज्य की या उनकी पूरी वंशावली का विनाश हो गया है। दूसरी शासन प्रणाली गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। इसमें प्रजा द्वारा, लोगों द्वारा, जनता द्वारा चुना जाता था और यह शासन प्रणाली योग्य थी। इनको एक योग्य शासक मिलता था। ऐसी शासन प्रणाली को उत्तम माना जाता है। और उस समय हमें यही जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से 10 गणराज्यों का भी उल्लेख मिलता है। 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। जिनमें कपिलवस्तु के शाक, रामगाम के कोली आदि इस प्रकार के गणराज्य थे जहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। 16 महाजनपदों में मगध जिसकी राजधानी गिरिब्रज थी, यह राज्य, यह महाजनपद सबसे शक्तिशाली था। यहाँ का शासक हर्यकवंशी नरेश बिंबिसार था। जिसका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक था। वह अपने राज्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार करने के लिए कोसल, जहाँ का राजा प्रसेनजित था, यहाँ की राजधानी श्रावस्ती थी। उसने, बिंबिसार ने कोसल राज्य के साथ अपना रिलेशनशिप बनाया, रिश्तेदारी बनाई। कोसल के राजा प्रसेनजित की बहन कोसला देवी के साथ उसने विवाह किया और काशी राज को दहेज के रूप में प्राप्त किया और वहाँ की जो इनकम थी वह मगध में सम्मिलित होने लगी। इस तरह हर्यकवंशी नरेश बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अपने साम्राज्य की सीमा का, अपनी शक्ति का विस्तार किया और उसने 544 से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु अपने पिता की हत्या अपने पिता की हत्या करके सिंहासन को छीन लेता है और स्वयं उस सिंहासन पर आसीन होता है। और इसका शासनकाल 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक था। इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। अजातशत्रु अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार करने के लिए इसने कई राज्यों पर आक्रमण किया। लिच्छव गणराज्य के राजा चेटक से भी इसने युद्ध किया और युद्ध में अपने मंत्री वर्षकार को भेजकर वहाँ उस गणराज्य में फूट डाल देता है और अंत में उसने जो है उसे सफलता प्राप्त होती है और 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासन करते हुए अपने पुत्र द्वारा उसकी भी हत्या कर दी जाती है। उस